इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के लिए अपना सियासी असासा इसलिए दाव पर नहीं लगाया कि फौरी इलेक्शन में चले जाएं। कौमी मफाद के लिए तमाम इख्तिलाफात भुला सकते हैं, लेकिन मोहसिन कुछ शख्स से क्या मुज़ाकरात करें। इमरान खान फ्रॉडिया, झूठा और मफाद परस्त, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, डेली मेल में झूठी खबर शाया कराना चेयरमैन PTI की साजिश करार। तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद बनवाई, घड़ी इमरान खान की मिल्कियत नहीं, 22 करोड़ अवाम की इज्जत थी। शहबाज शरीफ मुल्क खुदा ना खास्ता जिस ट्रेजेक्ट्री पे, जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पे असरात होंगे। एक्सपोर्ट्स भी गिर रही है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, बाहर किसी को अब एतमाद नहीं रहा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। इससे ज्यादा खौफनाक सिनारियो मैंने तो कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा। सबको पता है कि इसका हाल एक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मुल्की मईशत तेजी से नीचे जा रही है, सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो चुका। सूरत हाल के मनफी असरात तमाम इदारों पर पड़ेंगे। आज सबसे कह रहा हूं, आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो जिम्मेदार होंगे। इमरान खान का मुआशी टीम के इजलास से खिताब। ये जो डिफॉल्ट का रेटोरिक है ना, ये रेटोरिक इमरान खान के साथ कब्र तक तो जाएगा। ये पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो असूल और जो प्रोसेस होता है उसी के मुताबिक सबकी पेमेंट्स हो रही हैं, किसी की कोई पेमेंट डिले नहीं है। ये ज़रूर है कि कुछ सूबे अपनी इस्तात से बढ़ के और जैसे फेंकना होता है वो पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने एक सरप्लस देना है, वो हमने नहीं, तो बजट पाकिस्तान में उनके साथ तय हुआ है कि वो सूबा इतना सरप्लस देगा। मुल्क को बदनाम करने में इमरान खान सर फहरिस्त, पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने की ख्वाहिश उनके साथ कब्र तक जाएगी। PTI दौर में मुल्क की मईशत को तबाह किया गया, हमने सियासत की बजाय रियासत को तरजीह दी। किसी सूबे की अदायगी में कोई ताखीर नहीं हो रही, सूबों को भी माली डिसिप्लिन दिखाना चाहिए। इस हकदार की मीडिया को ब्रीफिंग। PTI ने पहले मरहले में पंजाब असेंबली तहलील करने का फैसला कर लिया, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील होगी। अरकान कौमी असेंबली दोबारा ऐवान में पेश होकर अपने इस्तीफे देंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत रावलपिंडी के अरकान असेंबली के इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। नैब कानून से अफवाज पाकिस्तान को बाहर रखने का अमल आईनी है या गैर आईनी? जस्टिस मंसूर अली शाह का PTI से सवाल। जो शिक़ें निकाली गईं उनसे कानून ही गैर मौसर हो गया। मुकदमे में इसे असल हालत में बहाल करने का कहा गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन, नैब कानून में बहुत से सुकम थे, तरामीम मुल्क के कानून में पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी के साथ नया हलफनामा लाजमी करार दे दिया। ज़ेरे किफ़ालत अफराद के मुकम्मल कवायद असासों की तफसीलात फराहम करना होंगी। दोहरी शहरियत न होने की शिक भी शामिल। हलफनामा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कौमी असेंबली में गैर मुल्की सरमायाकारी तहफ़्फ़ुज़ बिल मंजूर। हुकूमती इत्तेहादी BNP मैंगल और JUI की मुखालफत। 30 से 35 अरब डॉलर मुल्क में आने का तखमीना है, सबको एतमाद में लेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ऐवान को यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। सूबाई असेंबली ने बिल मंजूर करके सफर करने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। 2008 से सफर करने वालों से कोई पूछगछ नहीं होगी। ऑपोजिशन का बिल की मंजूरी के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर ममलुकत हिना रबानी खर को अफगानिस्तान भेजने पर जमात इस्लामी के रुकन का एतराज़। कौमी असेंबली में माहौल कशीदा हो गया। मरियम औरंगजेब, शहरी रहमान और शाजिया मरी का सख्त रद्द-ए-अमल। अब्दुल अकबर चित्राली ने माफी मांगकर अपने अल्फाज वापस ले लिए।
13 जमातों का इत्तेहाद अकेले इमरान खान के सामने रेत की दीवार साबित हुआ। हम पीटीआई के साथ हैं और रहेंगे। गलत फहमियां पैदा करने वालों को नाकामी होगी। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वजीर मोइन इस्लाही से जरताज गुल वजीर की मुलाकात। डेरा गाजी खान के तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। रेकोडिक मंसूबे की तामीर से मुतालिक मुआहदे की मंजूरी समेत 3 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। रेकोडिक मंसूबे को सियासत की नजर नहीं होने देंगे। 8 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी का यह मंसूबा पाकिस्तान की मईशत में ताज़ा खून की तरह दौड़ेगा। मुल्क और सूबे के मफाद में इससे बेहतर मुआहदा नहीं हो सकता था। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो। आम इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में रैलियां। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट, जिम्मेदारान और कारकुनों की शिरकत। तारीख में पहली बार 4 अकाइयों का विफाक के खिलाफ एहतजाज हुआ। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और आज़ाद कश्मीर हक तलफी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की जड़ें हिला दी हैं। असद उमर। नून लीग को वर्कर्स कन्वेंशन से अपनी सियासी हैसियत का अंदाजा हो गया। जहलुम, सियालकोट और रावलपिंडी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। नून लीग की गैर मकबूलियत अयां हो चुकी, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। फवाद चौधरी। पाकिस्तान मुआशी दलदल में फंस चुका। जाली हुकूमत स्ट्रक्चर के पास फैसला साजी के लिए कुछ नहीं। सरमायाकार डॉलरों से महरूम। हमारे बच्चों का बाहर करोड़ों रुपया मौजूद नहीं, इसलिए हम मईशत पर ज्यादा परेशान हैं। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट बेंच और आईजी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। मुझ पर आपको भरोसा नहीं तो मैं क्या कहूं। अदालत के रिमार्क से तकलीफ हुई। आईजी हूं, एसएचओ नहीं। पूरे सूबे की पुलिस का सरबराह हूं। गुलाम नबी मेमन का मुकालमा। आप अपनी जॉब में इंटरेस्टेड नहीं तो इस्तीफा दे दें। जस्टिस के आगा के रिमार्क्स।